नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अनंत करुणा वरुणालय भगवान कल श्री योग माया को निर्देश दिए। योग माया ने भगवान संकर्षण को माँ देवकी के गर्भ से मैया रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दिया। तत्पश्चात फिर मैया रोहिणी के गर्भ में जो बालक था, उस मूढ़ बालक को ले आकर के मैया देवकी के आसन के नीचे डाल दिया, पर्यंक के पास में। सबको पता चला कि देवकी को मूढ़ बालक प्रकट हुआ है। एक दिन मैया देवकी ने देखा कारागृह में वसुदेव जी महाराज के अंग प्रत्यंग से तेज छिटक रहा है। अत्यंत देदीप्यमान वसुदेव जी महाराज को देखा। देख करके वसुदेव जी के समीप गई मैया देवकी, प्रार्थना की, प्रभो आप तो हमारे लिए नारायण हैं, परमात्मा है, आपको ये स्वरूप दिखाने की क्या जरूरत है, और यहाँ कारागृह में और कोई दूसरा देखने वाला तो है नहीं, तो हम तो आपको अपना परमेश्वर, आप हमारे नारायण हैं ही, ये आज आप ये दिव्य तेजोमय स्वरूप से कैसे। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, देवी हमको भी नहीं पता है ये क्या हो गया है। तो भगवान का जो तेज था, वो भगवान का तेज श्री वसुदेव जी में प्रवेश किया। मैया देवकी ने वसुदेव जी को प्रणाम किया तो वसुदेव समाप्त हो गया। मैया देवकी के शरीर से तेज प्रकट होना शुरू हुआ। सभी रक्षक ने, जो पहरेदार जो देखे, जाकर के सूचना दिया। कंस आकर के देखा, वो भी कंस अपनी सारी व्यवस्था कर रहा है। तो व्यक्ति तो अपनी व्यवस्था करता ही है, पर जो होना होता है वही होता है। अब श्री कृष्ण वाणी से जो गर्भ में भगवान है, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। कौन कौन आए हैं? ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान शंकर आए हैं, नारद आदि जो जितने मुनि लोग हैं वो सब देवता लोगों के साथ मिलकर के देवई सानुचरई साकम, देवता लोग और अपने देवता नहीं आए, अपने अनुचरों के साथ में आए हैं, और सब आ करके देवकी मैया के गर्भ में जो गर्भस्थ भगवान हैं उनकी स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभो, आप ही सत्य हैं, त्रिकाल में सत्य हैं, कभी असत्य का भगवान में स्पर्श ही नहीं हो सकता है। अरे असत्य की योनि है, सत्य की योनि है, सत्य ही आपसे प्रकट होता है, आपके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभो, हम आप जो सत्य स्वरूप आपका नारायण का स्वरूप है, उनकी शरण में हम सब आए हुए हैं। कहते हैं एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः, मूलस् चतुरसः पंचविधा षडात्मा, सप्तत्वगष्टविटपोः नवाक्षोः। तो इसके जो इस वृक्ष के जो फल हैं, वो सुख और दुख रूपी फल भी आप ही हैं। पहचाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है? कहते हैं श्रोत्र के द्वारा, त्वचा के द्वारा, नेत्र के द्वारा, और रसना के द्वारा, और नासिका के द्वारा। ये छोड़ करके जो अन्य किसी में मन लगाता है, ये उसका दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम जुमान, भवार्णवम भीम मदभ्र सौहृदाः,
भवत्पदाम्बोजरुहानव मत्रते निधाय यातः सदनुग्रहो भवान। हे प्रभु, जो आपके भक्तजन होते हैं वो इस संसार सागर से स्वयं तो उत्तीर्ण हो ही जाते हैं, स्वयं मुत्तीर्य सुदुस्तरम जुमान। ये दुस्तर है, सामान्य लोगों के लिए इस संसार को पार पाना बहुत कठिन है, पर जो आपके भक्त हैं, जो आपके शरणागत जन हैं, वो इस भवार्णव को बड़े प्रेम से पार कर जाते हैं। और अपना ही नहीं पार करते हैं, वो अपने तो पार करते हैं, साथ में जो उनके संग, जो उनका संग कर लेते हैं, जो उनके नजदीक में आ जाते हैं। भवत्पदाम्भोरुह नाव मत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। और वो सब आपकी अनुग्रह से स्वयं पार करते हैं, और उनके जो साथ के संगी जन होते हैं उनको भी भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, भगवान का गुण, भगवान की लीला सुना सुना करके उनको भी पार करा देते हैं। ऐसे आपके भक्त होते हैं। तो क्योंकि वो आपका आश्रय ग्रहण कर लिए हैं, पर जो आपका आश्रय ग्रहण नहीं किए हैं उनका ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, जो अरविंदाक्ष भगवान से अपने को अलग मानते हैं, भिन्न मानते हैं, तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः, अपने को शुद्ध बुद्ध और ज्ञान, अद्वैत ज्ञान के ज्ञाता मान करके भगवान से विमुख हो करके आत्मचिंतन में जो लगे रहते हैं, आरुह्य कृक्षेण परम पदम ततः, वो अपने कर्म के द्वारा, अपने अनुष्ठान के द्वारा कृक्ष पद, बहुत बड़े बड़े पद को भी प्राप्त कर लेते हैं, पर अंत में क्या होता है, पतन्त्यधो नादृत युष्मदांघ्रयः, इतने बड़े बड़े पद को प्राप्त करके भी अंत में उनका पतन हो जाता है। पर जो आपके भक्त आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखे हैं उनका ऐसा नहीं होता, उनका पतन कभी नहीं होता है। तथा न ते माधव तावका क्वचित, हे माधव जो आपके हैं, तावका मतलब आपके हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा, पतन तो उनका होता है जो आपसे प्रेम नहीं रखते हैं, आपसे जुड़े हुए जो नहीं है उनका पतन होता है। त्वया भी गुप्ता विचरंत निर्भया, पर जिनका आपसे संबंध हो गया है, जो आपसे प्रेम करते हैं, वो बिना किसी भय के निर्भय हो करके, और त्वया भी गुप्ता आपके द्वारा रक्षित, क्योंकि जो आपकी शरण में आ जाते हैं उन सब के रक्षा की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो आपकी रक्षा में रक्षित हो करके वो विचरंत निर्भया, जहां भी है सब जगह निर्भय हो करके विचरण करते रहते हैं। और तो और जब उनके सामने बड़े बड़े विघ्न भी आकर के खड़े हो जाते हैं तो उन विघ्नों के सर पर भी पांव रख करके विघ्न उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। विनायका नीकप मूर्धसु प्रभो, उन विघ्नों के सर पर पांव रख करके और आपके भक्त आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रभो आपके जो भक्त हैं वो कहीं पराभव को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपके द्वारा वो रक्षित हैं, और वो आपके भक्त आपके ही भरोसे रहते हैं, और भगवान तो अपने भक्तों का भरोसा कभी छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए ब्रह्मादि देवता जो है श्री देवकी मैया से बोलते हैं, माताजी जो आपके गर्भ में ये बालक आया हुआ है, दिष्ट्याम्ब ते कुक्षगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान भवायनः। ए मैया, जो देवकी जी आपके गर्भ में जो कुक्षगतः, गर्भ में, कुक्ष मतलब गर्भ में जो
है ओ दिष्टाम्ब ते कुक्षगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात भगवान। वो भगवान साक्षात श्री हरि ही हैं और वो आपके गर्भ में आए हुए हैं। सा कहते हैं माँ भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजा। आपको अब किसी प्रकार से भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके गर्भ में आ गए हैं वो आपकी नहीं गोप्ता यदूनाम, पूरे यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। और यदुवंशियों की रक्षा क्या करेंगे? पूरी पृथ्वी की रक्षा करेंगे। भविता तवात्मजा, आपका आत्मज जो आपके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं वो सभी के रक्षक हैं, सभी की रक्षा के लिए प्रभु पधार रहे हैं। इसलिए आप निर्भय हो जाइए। माता जी से कह करके देवता लोग अंतर्ध्यान हो गए। जब देवता लोग अंतर्ध्यान हो गए, अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। अब धीरे धीरे मैया के गर्भ में आए हुए 12 महीने व्यतीत हो गए। तो अब अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना, ठाकुर जी महाराज के प्रागट्य का अति पावन समय आ गया। कहते हैं दिशाएं जो है प्रसन्न हो गई हैं, और जो नक्षत्र है तारेगण हैं और चंद्रमा आदि निर्मल हो गए हैं, क्योंकि रात्रि का समय है ना। ठाकुर जी महाराज रात्रि के समय प्रकट हो रहे हैं। कहते हैं दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गणोदयम महीम मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। और पृथ्वी भी मंगल हो गई है, और जितने भी पूर्व ग्राम नगर हैं सब में एकाएक अपने आप आनंद की लहर दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां से खुशी बरस रही है। हृदय में इतना उल्लास हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा है क्या हो रहा है, पर सबके हृदय में अपने आप ही आनंद प्रकट हो रहा है। क्योंकि आनंद कंद भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो वायु कभी कभी चलती है, कष्ट भी देती है त्वचा में, पर मंद मंद वायु चल रही है, शीतल सुगंधित। कहते हैं पुण्य गंध वहा शुचि। एक तो पवित्र है, पवित्र वायु है करके वायु चल रही है, तो अब उसको प्राप्त करके सब जो है प्रसन्न हो रहे हैं। अब विद्याधर्यश्च नृतुः, विद्याधर जो हैं और जो अप्सराएं हैं सब प्रसन्न हो करके नृत्य गान करने लगे। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मंदम मंदम जलधरा जगर्जुर्नुसागरम। कह रहे हैं कि देवता लोग और मुनि लोग सब प्रसन्न हो गए हैं। आकाश मार्ग में स्थित हो करके देवता और सिद्ध मुनिगण जो है ऊपर से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। जायमाने जनार्दने, क्यों? भगवान जनार्दन जो है वो जन्म लेने जा रहे हैं, उनके जन्म का समय आ रहा है, इसलिए सब ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशयः। रात्रि के समय में, मध्य रात्रि में तमद्भूते जायमाने जनार्दने, भगवान जनार्दन प्रकट हो गए। देवकी देवरूपिण्याम, जो देवकी स्वयं देव के रूप में है, वो भगवान विष्णु जो सब के आशय है, सभी का प्राण जहाँ स्थिर रहता है, वो भगवान विष्णु देवकी जी के सामने प्रकट हुए। आविरासी तथा प्राच्याम दिशीन तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। महार हवैदूर्य किरीट कुंड है। मैया का जो
उसका तेज निकला और मैया को जिसके शरीर में जीव तेजोमान देदीप्य शरीर था और वही सब तेज सामने मैया के सामने प्रकट हुआ। कैया मैया के सामने कारागृह में प्रकट हुई। उस प्रणव के मध्य में बालक के रूप में भगवान तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक है। उस प्रणवाकार ज्योति के मध्य में अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। अद्भुत कैसा है? कहते हैं कि भगवान अद्भुत इसलिए हैं कि भगवान जो प्रकट हुए प्रणवाकार ज्योति के मध्य में, ठाकुर जी महाराज के नेत्र जो है अंबुजे क्षण है, कमल नयन है, कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। चतुर्भुजम है तो छोटे बालक के रूप में ही, पर चार चार भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, श्रीवत्स है और चरण पादुका भी है। लक्ष्मी जी का भी स्वरूप दिखाई दे रहा है वक्षस्थल में और गले में कौस्तुभ मणियों की माला पड़ी हुई है। भगवान उस ओंकार के मध्य में मैया देवकी और वसुदेव जी महाराज को प्रकट होकर के दिख रहे हैं। कैसे? वसुदेव जी और मैया देवकी ने ध्यान से ठाकुर जी महाराज को देखा प्रणव के मध्य में। ठाकुर जी महाराज प्रणव के मध्य में प्रकट हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ठाकुर जी महाराज के मस्तक पर है तो बालक के रूप में ही, पर मस्तक पर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला जो किरीट मुकुट होता है, ठाकुर जी महाराज के मस्तक पर दिव्य मुकुट देदीप्यमान हो रहा है और मुकुट के अगल बगल से ठाकुर जी महाराज की हल्की हल्की अलकावलियां थोड़ा थोड़ा बाहर दिखा रही हैं और घुंघराले केस पीछे मुकुट के पीछे से लटक रहे हैं। ठाकुर जी महाराज के प्रशस्त चंद्रमा के समान ठाकुर जी महाराज का ललाट है और उस ललाट के मध्य में ठाकुर जी महाराज के दो श्वेत और एक अरुण ऊर्ध्वपूर्ण धारण किए हुए हैं। अगल बगल मस्तक में ठाकुर जी महाराज के चंदन की, खौर केसर की और अनेक प्रकार के दिव्य गंध आदि का मस्तक पर लेपन किया हुआ है। कमानदार ठाकुर जी महाराज की दोनों भौवें हैं। सुभग समुन्नत नासिका है और उस नासिका के नीचे ठाकुर जी महाराज के बिंबा फल के समान लाल लाल अधर हैं। ठाकुर जी महाराज के जैसे काश्मीरी सेब होता है, न पूरा लाल होता है, थोड़ा लाल और थोड़ा गुलाबी और थोड़ा हरा मिश्रित ठाकुर जी महाराज के ऐसे कपोल हैं और ठाकुर जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए ठाकुर जी महाराज के गाल में हल्के हल्के गड्ढे से भी पड़ रहे हैं। ठाकुर जी महाराज के मैया और बाबा देख करके निहाल हो रहे हैं। ठाकुर जी महाराज के नेत्र थोड़ा अधूरा अरुणारे हैं, रत्नारे हैं। ठाकुर जी महाराज के जैसे इतने कटीले, इतने नुकीले ठाकुर जी महाराज के नेत्र हैं, जैसे मीन होती है ठाकुर जी महाराज के नेत्र मीन खंजन के समान, मीन के समान अनेक प्रकार की जैसे भी उपमा दी जाए सारी उपमाएं ठाकुर जी महाराज के नेत्रों से सब उपमाएं लज्जित हो रही। ठाकुर जी महाराज का दिव्य स्वरूप ठाकुर जी महाराज को देख रहे हैं और ठाकुर जी महाराज की शंखदार ग्रीवा है, गले में कौस्तुभ मणि है, पचलड़ी है, सतलड़ी है, मोतियों की माला है, मुक्ता माला है, अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए, हाथ में कड़ा है और बाजूबंद है, अंगद है, बिजायट है, अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए, कमर में करधनी है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और ठाकुर जी महाराज पटुका धारण किए हुए हैं, पांव में नूपुर हैं। नक से सिख पर्यंत्र मैया देवकी और वसुदेव जी महाराज ने दर्शन किया। विरोचमानम वसुदैव ऐक्षत, ठाकुर जी महाराज वसुदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं
और ऐसे ठाकुर जी महाराज उद्दाम कांचन यद कंकणादि भी, ठाकुर जी महाराज कंकण आदि नूपुर आदि सब धारण किए हुए मैया वसुदेव और देवकी को दर्शन दे रहे हैं। अब वसुदेव जी महाराज ने देखा तो ठाकुर जी महाराज को हाथ जोड़ करके प्रार्थना पर करना प्रारंभ कर देते हैं। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषाः प्रकृते परः केवलानुभावानंद स्वरूपाः सर्व बुद्धिदृक्। हे प्रभो, हम आपको जानते हैं, आप साक्षात परम पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, और आप केवल अनुभव में, और वो भी आनंद के रूप में आते हैं, अनुभव में आते हैं। तो हृदय में जो उल्लास प्रकट होता है उसी के स्वरूप से आप प्रकट होते हैं, सर्व बुद्धिदृक्। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे सामने प्रकट हुए हैं। ऐसे ही अनेक प्रकार से वसुदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं। वसुदेव जी की प्रार्थना को सुन करके श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि आपने पूर्व जन्म में तपस्या की है, उस तपस्या के फल से हम आपको प्रकट हुए हैं। फिर मैया देवकी भी ठाकुर जी की महाराज की प्रार्थना करती है। मैया देवकी की भी प्रार्थना को सुन लेते हैं। ठाकुर जी महाराज ने वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म का वृत्तांत वर्णन करके सुनाया। पहले एक जन्म में आप कश्यप अदिति थे, फिर हमने आपके गर्भ से वामन के रूप में प्रकट होकर के कृष्णी और सुतपा थे, तब आपके यहाँ आए बालक के रूप में। ये आपका 3 बार आपने हमको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था। तो अब मैं तीसरी बार आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। अगर आपको लगे यदि कंसादि भीतोसी तरहिमाम नय गोकुलम, अगर आपको कंस से भय लग रहा हो तो हमको गोकुल में पहुंचा दो। तरहिमाम नय गोकुलम, और न भय लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, फिर तो जो होगा भय लगने लगता है। तो मैया देवकी ने कहा, महाराज भय का होगा, आप 4 हाथ और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के स्तुति करने का मन कर रहा है और हाथ जोड़ने का मन कर रहा है, दुलार प्यार करने का मन तो हो नहीं रहा है। तो ठाकुर जी महाराज मैया देवकी के हृदय के आशय को समझ करके उस प्रणवाकार ज्योति के मैया के हृदय में वात्सल्य उमड़ा। मैया ने लाला को गोदी में लिया और अपने आंचल के अंदर समेट लिया, और समेट करके फिर मैया ने सोचा लाला कहीं ज्यादा दूध, जैसे मैया ने सोचा कि लाला को अजीर्ण न हो जाए, वैसे ही ठाकुर जी का भी पेट भर गया और मैया के वक्षस्थल से मुंह निकाल करके और ठाकुर जी महाराज मैया की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। मैया ने देखा, अरे लाला। अब मैया ने वसुदेव जी से कहा, आर्य पुत्र, अब बालक को, क्योंकि 7 बालक तो नष्ट हो गए हैं, अब ये बालक की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही चाहिए। वसुदेव जी ने कहा, देवी हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है और बालक को कैसे बचाएं? बोले प्रयास तो करें। बोले ठीक है, क्या करें? मैया तुरंत गई, इधर उधर से देखा, मैया का एक रखी हुई थी नूतन मलमल की साड़ी धोती, उसको ले आई और ले आकर के मैया ने जैसे गुड़ुरी बना, अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको, जैसे सर पर रखना होता है तो गड़े ना, तो इसलिए गुड़री बनाई जाती है। तो ऐसे ही मैया ने कपड़े का एक ठाकुर जी को बैठाने के लिए वो बनाया, गोल गोल बनाया, बीच में थोड़ी खाली जगह और अगल बगल से ठाकुर जी महाराज उसमें बैठ सकें, लेट सकें, इस प्रकार से, क्योंकि अभी तुरंत के प्रकट हुए हैं, इधर उधर कहीं लुढ़क ना जाए। और तो और कुछ था नहीं, मैया को एक सूप दिखा, मैया सूप ले आई और सूप में उस गुड़री को रख दिया और रख करके उसी पर ठाकुर जी महाराज को लिटाई दिया। और
क्या वैसे ही वसुदेव जी महाराज के हाथ में जो हथकड़ी और बेड़ी थी वो सब ही खुल गई। जैसे हथकड़ी बेड़ी खुली, वसुदेव जी महाराज आश्चर्यचकित हुए। लगता है ठाकुर जी कुछ लीला करना चाहते हैं। वसुदेव जी महाराज ही और दरवाजे भी बिना आवाज। जैसे ही वसुदेव जी महाराज आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ता अपने आप सब साफ होता चला जा रहा है। वसुदेव जी महाराज बढ़ते चले जाते हैं, ज्यादा दूरी नहीं, जहाँ कारागृह था है, बारिश हो रही और 12 बजा है रात्रि के, घोर अंधियारी रात्रि और बादल घनघोर छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है और बीच बीच में कड़क भी रही है और हल्की बारिश इतनी हुई है पहले दिन में कि सबको थोड़ी थोड़ी ठंडी लगी। तो जो भी थे सब अपना चद्दर तान करके और मुंह ढक करके सब के सब सो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और वसुदेव जी महाराज लेकर के चले, जमुना जी में लेकर के प्रवेश किया। शेष जी ने सोचा बूंदे फौहार पड़ रही है, ठाकुर जी के ऊपर वर्षा की बूंदे पड़ेंगी, लाला हमारे अभी तुरंत प्रकट हुए हैं, कहीं जल से भीग ना जाए वर्षा के जल से, इसलिए फणा मणिब्रात मयूख मंडल। शेष जी महाराज आए और आ करके वसुदेव जी महाराज के पीछे, वसुदेव जी को नहीं पता चल रहा, पीछे पीछे ही अपने फण से ठाकुर जी महाराज के ऊपर छाया कर ली। वसुदेव जी महाराज आगे प्रवेश किए और जमुना जी, भादों का महीना, आप सोचो भादों के महीना में जमुना जी की क्या स्थिति होगी। और जमुना जी महाराज की ताल तरंग लेते हुए हलहला करके बह रही हैं। वसुदेव जी महाराज सोचे कि भैया कोई रात में नाव आओ तो मिलेगी नहीं, पार कैसे करें। पर चलो, जब गेट दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, ताले अपने आप खुल रहे हैं, तो जमुना जी भी अपने आप शांत ही होंगे। जैसे ही जमुना जी में पांव रखा वैसे ही जमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी महाराज को लेकर के चले। जमुना जी ने सोचा, देखो किसी पत्नी का सौभाग्य इतना अधिक नहीं होता है कि पैदा होते ही अपने पति का दर्शन कर लेवे। ये सौभाग्य हमको मिला है तो हम ये सौभाग्य काहे को छोड़ देवे। जमुना जी भूल गई कि हमको वसुदेव जी को रास्ता दिए हैं। अब जमुना जी बढ़ना प्रारंभ किया। जमुना जी तो पहले तो घट गई थी जमुना जी, अब ठाकुर जी का दर्शन करना है तो बढ़ेंगी। अब बढ़ना शुरू की, बढ़ते बढ़ते कमर तक, कमर से फिर नाभि तक, नाभि से फिर जो है हृदय तक। वसुदेव जी सोचे कि पहले तो जल घट गया था, अब जैसे ही जमुना जी के बीच में आए ये जल बढ़ना प्रारंभ किया, अब क्या होगा, लगता है जल समाधि लगेगी। और तब ठाकुर जी ने सोचा है जमुना जी बढ़ रही हैं पर समझ नहीं रही हैं। ठाकुर जी महाराज ने जोर की किलकारी ली और अपना चरण, ठाकुर जी महाराज का जन्मजात अभ्यास है चरण बढ़ाने का, अपना चरण बढ़ाया और चरण बढ़ा करके जमुना जी को अपने चरण का स्पर्श कराया। जमुना जी भगवान के चरण को जैसे ही स्पर्श की वैसे ही घट गई। ठाकुर जी महाराज ने संकेत किया, बहु कितनों पति की ही प्रेयसी होवे पर उसको ससुर के खोपड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए, धीरे धीरे ही रहना चाहिए। तो अब ठाकुर जी महाराज के चरण का स्पर्श प्राप्त करके जमुना जी घट गई और वसुदेव जी महाराज प्रेम पूर्वक लाला को लेकर के और चले जा रहे हैं। नंदालय में पहुंचे और बस नंद बाबा का महल तो बस जमुना जी से बस थोड़ी ही दूर पर लेकर के गए और वहां देखा तो वहां भी सब मस्ती में सो रहे हैं, कोई जग नहीं रहा है, सब शयन किए हुए हैं। वसुदेव जी महाराज चले गए और गए भी कहाँ, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, दरवाजे खुले हुए हैं नंद महल के और चले जा रहे हैं। जाते 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 सीधे जी पहुंचे कहाँ, मैया यशोदा के निवास स्थान, जहाँ मैया यशोदा पर्यंक पर शयन की हुई थी। जब मैया के पर्यंक के समीप पहुंचे तो वहां देखा कि मैया के बगल में पहले से ही एक कन्या लेटी हुई है और मैया तो मस्ती में सो रही है, पर वो कन्या नहीं सो रही, कन्या जग रही है। वसुदेव जी महाराज देखे और लाला को अपने उठाए और उठा करके मैया के समीप सुला दिया। तब तक जब लाला मैया के समीप में सो गए तो बगल से घूम करके, वहीं सब तो सो गए थे पर बलराम जी जग रहे थे। अभी केवल 15 दिन क्या, थोड़ा 15 दिन 20 दिन कम है, 1 वर्ष के लगभग
हो गए हैं, क्योंकि छठ को, शुक्ल पक्ष की छठ को बलदेव जी की छठ होती है। तो 1 वर्ष पहले श्री दाऊ दादा का प्रागट्य हो गया है। सब तो सो गए थे, पर दाऊ दादा मैया जसोदा के परियंग के बगल में ही बैठे हुए थे। जैसे ही बाबा आए, लाला कन्हैया को आया हुआ देखा, लाला का स्पर्श किया और दोनों भाइयों ने एक देखा, आपस में नेत्र मिले, प्रसन्न हो गए। पर दाऊ दादा ने सोचा पिताजी आए हुए हैं, अगर पिताजी को प्रणाम नहीं करते हैं तो मर्यादा हो जाएगी। गए और जा करके वसुदेव जी महाराज के चरणों में मत्था रख दिया। जब मत्था रख दिए तो वसुदेव जी महाराज को अब ध्यान आया, अरे कोई प्रणाम कर रहा है। नीचे झुक करके देखा तो पूछा कौन? रोहिणी का लाला। तो दाऊ दादाजी ने आज तक 1 वर्ष हो गया, इसके पहले दाऊ जी ने ना तो आज तक किसी को नेत्र से देखा था और ना तो किसी से बोला था। 1 वर्ष के हो रहे हैं, पर नेत्र खोला भी नहीं था और किसी से बोला ही नहीं था, क्योंकि आचार्य न है, जब तक भगवान न हुए, भगवान का संबंध न हो जावे, तो ऐसी जगह ना किसी से बात करना और ना किसी को देखना। वसुदेव जी महाराज ने जब पूछा कि रोहिणी के लाला, तो श्री दाऊ दादा ने मस्तक हाँ में उठाया। वसुदेव जी महाराज ने मस्तक पर हाथ रखा, लाला ये तेरा छोटा भाई आ गया है, अब तू इससे बड़ा है, इसका ध्यान रखना, इसकी सार संभार करना, अपने छोटे भाई को अपने से कभी अलग मत करना, कभी मत होने देना। वसुदेव जी महाराज ऐसा कहे और चलने के लिए तैयार हुए। सोचे कि एक बार लाला को फिर से देख ले में, दर्शन कर ले में। लाला की तरफ गए, देखा तो बगल में, लाला का तो दर्शन किए किया, बगल में सोई हुई जो मैया के बगल में कन्या थी, उस पर दृष्टि गई। जब कन्या को देखा तो 1 दिन की पैदा हुई बालिका, वो तुरंत अपना हाथ उठा दिया, जैसे छोटे बच्चे होते ना गोद में जाने के लिए। अब वसुदेव जी महाराज जैसे वो बालिका ने अपना हाथ उठाया गोद में जाने के लिए, वैसे वसुदेव जी महाराज उसको उठाए और अपने उस पर रख लिए और ले करके चल दिए। वहां से चले और ले करके आए, जमुना जी को पार करके फिर कारागृह में प्रवेश करते गए। जैसे जैसे पार करते जाते हैं वैसे वैसे दरवाजे बंद होते जाते हैं और ताले लगते चले जाते हैं। वसुदेव जी महाराज जैसे ही देवकी जी के समीप पहुँचे तो देवकी जी ने कहा, पहुँचाए आए? बोले हाँ, नंद भवन लाला को यशोदा जी के पर्यंक पर, यशोदा और वहाँ कोई जग नहीं रहा था, सब के सब सो रहे थे, यशोदा के पर्यंक पर लाला को सुला करके आ गए। और जैसे ही मस्तक पर से वो सूत उतारा, देखा उसमें एक बालिका। मैया ने कहा ये कौन है? वसुदेव जी ने कहा, अरे देवी, ये लगता है कि हम जब लाला को लेकर के गए थे तो यशोदा जी के बगल में लगता है उनकी पुत्री है ये। जब हम चलने के हाथ भाया तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, देवी हमको तो कुछ भान ही नहीं था, पता नहीं क्या हुआ, ये हाथ उठाई और ले करके हम चले आए। तब तक जितने पहरेदार थे वो हो गए हैं, कहीं ही राजा को पता न चल जाए। कंस के पास सूचना देने के लिए कि देवकी के कोई संतान प्रकट हुई है। कंस ने जैसे सुना वैसे दौड़ता हुआ कंस आया और खत्म कर दिए, इसको तो छोड़ दो। कंस ने कहा, देवताओं ने कहा है देवकी की 8वीं संतान हमारी काल होगी, बेटा होगा कि बेटी होगी ये नहीं मालूम है, तो यही हमारी काल है। वो पकड़ा, जैसे उसका तो पूर्व का अभ्यास था, वो पकड़ता और एक टांग पकड़ता और घुमाता। कंस एक टांग पकड़ा उस बालिका का और घुमाया। जैसे एक बार घुमाया, दूसरी बार घुमाया, एकाएक वो कन्या बड़ी हो गई और कोई छोटा सा चीज पकड़े हो और एकाएक और मोटा हो जाए तो वैसे हाथ से छूट जाएगा। एक पांव तो पकड़ा था, दूसरे पांव से उस कन्या ने कंस के मस्तक पर जोर से चरण का प्रहार किया। इतना जोर से चरण का प्रहार था कि खटाक गिरा पीछे, हो खोपड़ी जो है पीछे की खुल गई, कंस गिरा और आकाश में स्थिर हो गई। वो बेचारा जो उसके सेवक वोवक लोग थे कंस के, वो पकड़ करके कंस को खड़ा किए
और आकाश में स्थिर होकर के उस अष्टभुजा देवी ने कहा, अरे कंस, तुझको मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। अगर तू ज्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहता है तो पाप करना कम कर दे। जितना पाप करेगा उतनी जल्दी ही मारा जाएगा। अब कंस को तो और कुछ नहीं सुनाई दिया, बात तो बहुत कहा अष्टभुजा ने, पर उसको इतना समझ में आया, देवी ने कहा है कि हे कंस, तुझको मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया है। वहां से दौड़ करके आया और जितने उसके सेवक लोग थे, चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, सब दुनिया भर के जो चंडाल चौकड़ी उसकी साथ में रहती थी, सबको बुला करके और अपना विचार करने लगा, मंत्रणा करने की। तो ठाकुर जी महाराज ने पूछा, ब्रजमंडल का इतने दिन से 1 साल हो गया। दाऊ दादा ने कहा, अभी तक तो न आंख से देखे हैं और न किसी से वार्ता किए हैं। ब्रजमंडल का जो रस है वो तुम्हारे साथ ही अनुभव करेंगे, अकेले ब्रज का अनुभव हम नहीं करेंगे। ठाकुर जी महाराज प्रसन्न नहीं, बोले ठीक है, अब हम आ गए हैं, ब्रज की लीला प्रारंभ करते हैं दोनों भाई मिलकर के। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है। तो दाऊ दादा ने कहा कि लाला ऐसे रहोगे, कुछ आगे कुछ भी होगा, मैया जगेगी कि नहीं? बोले ठीक है। ठाकुर जी महाराज ने अब इधर उधर लेट करके फलथी लेकर के, दाऊ दादा भी अपना सोने का अभिनय किए और मैया के इधर उधर हाथ से खरबोटना शुरू किए, थोड़ा इधर उधर। ठाकुर जी का स्पर्श मैया को जैसे ही प्राप्त, अब लोग सुनेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। तुम लाला की सुंदरता को देख करके मैया का हृदय भर आया। मैया ने लाला को गोदी में उठाया, बोले जो कहेगा सो कहेगा। पहले तो लाला को गोदी में उठा करके अपने गले से लगाया, गले से बाहर मुंह निकाला और मैया को देख करके मुस्कुराने। और मैया ने कहा, लाला देखो, जब बालक पैदा होता है संसार में तो बालक ही अपने पैदा होने की सूचना देता है। ठाकुर जी महाराज ने क्या करके और ठाकुर जी महाराज की रुदन की वाणी प्रकट भई। नंद बाबा की बहन जो सुनंदा है दौड़ती हुई आई और आकर के देखा लाला प्रकट हुए हैं, प्रसन्न हो गई, दौड़ करके गई। मंडल में पता चल गया, सब दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। नंद बाबा भी जमुना जी के किनारे बैठे हुए थे, सूचना मिली लाला प्रकट हुआ है। नंद बाबा भी आए, सांडिल्य महर्षि आए और नंद बाबा और सांडिल्य महर्षि मिलकर के लाला का जात कर्म संस्कार करते हैं। और सब ब्रजवासी लोग, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, जात कर्म संस्कार। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री बाल गोपाल की, श्री दाऊ दादा